Hello everyone, welcome back to my channel. Now today's topic is water. Geography NCERT क्लास 7 चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 5 वाटर में वाटर की डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, वाटर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारे सर्वाइवल के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा कितने परसेंटेज ऑफ वाटर हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, कितने परसेंट फ्रेश वाटर हैं, कौन कौन से इसके वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेज कम टू योर माइंड। जब आप वाटर को सोचते हो तो आपके माइंड में क्या इमेज आता है। यू थिंक ऑफ रिवर्स, आप रिवर के बारे में सोचते हो। इसके अलावा वाटरफॉल, जो आपके झरने होते हैं, जब आप कभी घूमने गए होंगे तो उसके वाटरफॉल के बारे में आप सोचते हो। इसके अलावा द पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप, जो आपके बारिश की बूंदें हैं। वाटर इन योर टैप, जो आपके घर में जो नल से पानी आ रहा है उसके बारे में आपको माइंड में इमेजिनेशन होता होगा। इसके अलावा जब आप बच्चे रहे होंगे, चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स, जो आप क्या करते थे जब बच्चे थे तो आप पेपर के नाव बनाकर आप जो गड्ढे में पानी होता था उसमें आप अपने पेपर के नाव को फ्लोट करवाते थे। ठीक है, हमने तो ये काम किया है, आपने भी किया ही होगा। बाय नून द पडल वैनिश, और नून होते ही मतलब जैसे ही सनलाइट थोड़ा बहुत आ जाता था, जो गड्ढे में पानी भरा आता था जहाँ पे हम नाव चलाते थे पेपर के नाव, वो क्या होता है अचानक से गायब हो जाता था। ठीक है, वेयर डज द वाटर गो, तो ऐसा माइंड में इमेजिनेशन होता था ना कि अभी तो गड्ढे में पानी था लेकिन फिर अचानक दोपहर होते होते क्या हो गया, वो पानी गायब हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों होता था आइए देखते हैं। द सन हीट कजेज इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, क्योंकि जो सन के जो रेज आती थी, सन की जो हीट है उससे क्या होता था, वाटर का इवापोरेशन होता था। ठीक है, वाटर का इवापोरेशन होता था, वो वेपर में चेंज हो जाता था, वाटर वेपर में। व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन, और जब वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में कूल डाउन हो जाता है तो वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, और कंडेंस होकर एक क्लाउड का फॉर्म बना लेता है, मतलब बादल का फॉर्म बना लेता है। ठीक है, फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लेक, और वो पानी के रूप में बोल सकते हैं, या उसके अलावा आपको स्नो के फॉर्म में वो क्या होता है, आता है लैंड पे। ठीक है, जिसको हम बारिश भी बोलते हैं, रेन भी बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन एटमॉस्फेयर एंड लैंड नोन इज द वाटर साइकिल। देखिए, जो हमारा जो वाटर का द प्रोसेस ऑफ विच वाटर, जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, उसके फॉर्म चेंजेज होते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच, कभी ओशियन में, इसके अलावा वाटर में एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या, जो वाटर है आपको वाटर वेपर के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो वाटर का कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, उसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। फिगर नंबर 5.1 में देखिए आपको दिया गया है वाटर साइकिल। आइए एक बार देख लेते हैं वाटर साइकिल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका रिवर है। ठीक है, रिवर में क्या है, आपका पूरा वाटर है। तो जब सनलाइट की हीट जब पड़ती है, रे पड़ती है, तो क्या होता है, जो रिवर में जो वाटर है वो क्या होता है, इवापोरेट होता है। ठीक है, इवापोरेट होता है तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। और जब ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, कंडेंस होकर एक क्लाउड का फॉर्म आपको बनाता है। ठीक है, जब क्लाउड का फॉर्म बन जाता है तो वो क्लाउड क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और वो पानी के फॉर्म में, मतलब वाटर के फॉर्म में वो क्या होता है, प्रिसिपिटेट होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेन, वर्षा हो रही है, या फिर वो स्नो के फॉर्म में प्रिसिपिटेट होता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। फिर ये क्या होगा, रेन के फॉर्म में आपके लैंड पे आ जाएगा, फिर वो होते होते आपके रिवर में आ जाएगा, फिर से वही प्रोसेस आपका कॉन्टिन्यूसली होते रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। इतना क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट है आपका आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम। जो हमारा अर्थ है वो कैसा है, टेरेरियम है। अब टेरेरियम क्या होता है आइए जान लेते हैं। देखिए, टेरेरियम क्या होता है, एक मान लीजिए जो आपका ग्लास का जार है। ठीक है, ग्लास का जार जो कि ऊपर से भी क्या है, आपका सील है, कवर्ड है पूरा। ठीक है,
इसमें भी जो होता है वो हमारा वाटर साइकिल होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि जो ये जार है, वो जार में वाटर साइकिल कैसे होता है, उसमें प्लांट्स है, तो ये प्लांट्स इसमें कैसे इनका सर्वाइवल है ना। आप तो थोड़ा बहुत तो मतलब लगेगा ना कि ये इसमें कैसे सर्वाइव कर पाएगा जो हमारा प्लांट्स है, लेकिन ऐसा होता है। देखिए जो हमारा जार है, जार में क्या है, प्लांट्स है, ठीक है। प्लांट्स में आप क्या करते हो, थोड़ा सा वाटर डाल देते हो, ठीक है। लेकिन जब आपके सन के जो रेज आते हैं, सन के, तो क्या होता है कि ये वाटर क्या होता है, फिर से वही वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज होता है। और ये पूरा सील तो पैक है, सील जब पैक है तो जो बाहर से है वो, अब जो अंदर का चीज़ है वो बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, यही जो आपके जो वाटर प्रेजेंट है जार में, वो हीट के वजह से या फिर सनलाइट के वजह से हम कह सकते हैं कि ये इवापोरेशन होगा, ठीक है। इवापोरेशन कहाँ होगा, बाहर नहीं होगा। जो इवापोरेशन होगा वो इस जार के अंदर में ही होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस होगा, आपका वेपर में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा, कंडेंस होगा, फिर ड्रॉप के फॉर्म में आपको वापस वहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर से वो पानी बन जाएगा, फिर से ये साइकिल चलते रहेगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेरेरियम। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरी एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। हम कह सकते हैं कि जो सेंचुरी है, जो मतलब जो पहले सेंचुरी पहले से चला आ रहा है जो वाटर, हम कह सकते हैं कि वही वाटर हम आज भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा। जो वाटर यूज हो रहा है हरियाणा में इरिगेशन के लिए, वो भी कहीं ना कहीं अमेजन रिवर में फ़्लो हुआ होगा वर्षों साल पहले, ठीक है। उसी की बात कर रहा है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर। अगर हम वाटर के फ्रेश वाटर के सोर्सेज की बात करें, अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमारे कौन कौन से सोर्सेज हैं वाटर के, रिवर हो गए जो कि नदी, वहाँ से आपको वाटर मिलता है। इसके अलावा पॉन्ड्स हो गए, तालाब, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर जो आपको वाटर के फॉर्म बताए गए हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं ये हमारे वाटर के मेजर सोर्सेज हैं। द ओशियन बॉडी एंड सी कंटेन सॉल्टी वाटर। जितने भी आपके ओशियन बॉडी या सी है वो कैसा वाटर कंटेन करते हैं, सॉल्टी, थोड़ा नमक टाइप का, ठीक है, सॉल्टी वाटर जिसको बोलते हैं। द वाटर ऑफ द ओशियन इज सॉल्टी और सलाइन। जो ओशियन के जो वाटर होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉल्टी होते हैं, ठीक है। जो हमारा जो ओशियन में जो वाटर होता है वो थोड़ा उसका नेचर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, ठीक है, या फिर जिसको हम सलाइन कह सकते हैं। एज इट कंटेन large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride. और जो सॉल्ट होता है उसमें कौन से सॉल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि हम कॉमनली क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं। जो आपका सोडियम क्लोराइड है जो ओशन में पाए जाते हैं, वो क्या होता है, वो हम जब खाना वाना बनाते हैं तो उसमें हम उस नमक का यूज करते हैं, वो यही नमक होता है, ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। जितने भी आपके वाटर बॉडीज़ हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके कितने परसेंट वाटर, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, या फिर जो हमारे लैंड पे कितने परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, ठीक है, और कितने क्वांटिटी में है, ठीक है, हाँ, उसकी बात करेंगे। आइए देखते हैं। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाई वाटर। जो हमारा अर्थ सरफेस है, अगर हम अर्थ सरफेस बात करें तो कितने परसेंटेज ऑफ वाटर हैं, 3/4 वाटर, 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाई वाटर। जो हमारा अर्थ सरफेस कितना है, 3/4 जो है वो कवर्ड है, किससे, वाटर से कवर है। जो हमारा 3/4 ऑफ पोर्शन है अर्थ का, वो किससे कवर है, वाटर से कवर है। इतना क्लियर हुआ, ओके। इफ़ देयर इज मोर वाटर दैन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू सो मेनी कंट्रीज फेसेस वाटर स्कैरिसिटी। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि जब हमारे यहाँ इतने क्वांटिटी में अगर आपके वाटर है वो अवेलेबल है, फिर बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा क्यों है, फेस करना पड़ा है वाटर स्कैरिसिटी का, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया गया है। Is all water on earth available to us? The following table give the distribution of water in percentage. जो आपके यहाँ ये वाटर दिया गया है उसका आपको परसेंटेज के फॉर्म में आपको दिखाया गया है कि कितने परसेंटेज वाटर है वो पीने लायक है, कितने परसेंट आपके वाटर है वो ग्लेशियर के फॉर्म में, ये आपके
वाटर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ किया गया है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। आइए देखते हैं ओशन में अगर हम बात करें तो ओशन कितना है 97.3। देखिए इतने आपके पानी है 97.3, लेकिन ओशन कैसा है अभी हमने पढ़ा तो ओशन क्या, उसमें सॉल्टी वाटर, मतलब वो उसका पानी जो है कैसा रहेगा, नमक जैसा, या जिसको हम खारा पानी बोलते हैं, ये पीने लायक नहीं होता है, ठीक है। इस सॉल्टी का क्या ज़्यादातर यूज होता है, जो सॉल्ट निकलता है वो हम खाने में यूज करते हैं, जब खाना बनाते हैं तो उसमें यूज होता है। तो ये वाटर आपका क्या हो गया, आपके लिए पीने जैसा तो है नहीं, आप इस वाटर को पी नहीं पाएंगे क्योंकि ये वाटर बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी नेचर का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, आइस कैप 0.0%, इसके अलावा ग्राउंड वाटर 0.68, अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो 0.009, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक 0.009, एटमॉस्फेयर में 0.0019, रिवर 0.0001, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं कि जो हमारा वो ओशन में है इतना परसेंट वाटर होते हुए भी, इतना परसेंट और 97.3, ठीक है, इतना परसेंट होते हुए भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाटर है वो पीने लायक नहीं है, ठीक है। जो हमारा फ्रेश वाटर है बस इतना ही है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए डू यू नो में दिया गया है, डेड सी इन इज़राइल, जो आपका इज़राइल की बात हो रही है, वहाँ पे क्या है सैलिनिटी 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। वहाँ पे क्या होती है, एक अच्छी बात है कि आप उसमें अगर स्विम करते हो तो आपको वहाँ क्या होगा, डूबने के कोई चांसेस नहीं, वहाँ पे आप ऐसे फ्लोट करोगे। क्यों, क्योंकि जो वहाँ पे बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस, वहाँ पे क्या है बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी नेचर का है, ठीक है, वो आपको डूबने नहीं देगा। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये तो आप सबको भी पता है कि जो हमारा वाटर है, जो ये नेचर ने मुझे प्रोवाइड किया है वाटर, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। अगर सर्वाइवल में बात करें तो वाटर एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा नीड है, ठीक है। वाटर एलोन कैन क्विच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी, जो वाटर क्या होता है, अकेले हमारे प्यास को, जब हम प्यासे रहते हैं तो हमारा प्यास बुझाता है। नाउ डोंट वी थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्सेज व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली, जब हम लोग वाटर का यूज करते हैं, जब कुछ वाटर जब हम वेस्ट करते हैं तो हम लोग को सोचना चाहिए कि जो हमारा ये रिसोर्स है, जो वाटर रिसोर्स है, उसको हम केयरलेसली यूज ना करें, ठीक है, अच्छे से यूज करें, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट डू यू नो देख लेते हैं। मार्च 22 is celebrated as World Water Day when the need to conserve water is reinforced in different ways। 22 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि 22 मार्च को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं, वाटर डे, when the need to conserve water is reinforced in different ways, हम कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट वे में इसको क्या करते हैं लोग, अवेयर करते हैं, ठीक है, अवेयर कराते हैं लोगों को। और ये सेलिब्रेट कब होता है, 22 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं ओशन सर्कुलेशन। सॉरी, देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग वेयर फीट ऑन द सी शोर। जब आप कभी ओशन या फिर कभी समुद्री वाले इलाके में गए होंगे तो बहुत अच्छा फील होता है ना, तो क्योंकि वहाँ पे आपको देखने को मिलता है वेट सैंड ऑन द बीच के जगह पे क्या होता है, आपको गीले गीले बालू देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप नहीं गए हो तो जाना, देखना, बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। द कूल ब्रीज, वहाँ पे जो हवा है वो बहुत ही ठंडक वाले होंगे। सी बर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जो भी द स्मेल ऑफ सॉल्ट इन द एयर, और जो एयर में जो वो स्मेल होता है सॉल्ट का ना, वो आपको अच्छी स्मेल आएंगी। इसके अलावा जो वेव के म्यूज़िक हैं ये आपको
देखने को मिलेगा। एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग, आपको यह सब देख के ना मनमोहक टाइप का लगेगा, बहुत ही अच्छा फील होगा जब कभी आप ओशन या सी, आप ऐसे समुद्र जब देखने जाओगे तो, ठीक है। Unlike the calm water of pond and lake, ocean water keep moving continuously. It's never still. तो हम कह सकते हैं कि ये इसमें हमेशा क्या होता है, मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है, या कभी भी रुकता नहीं, स्टैटिक पोजीशन में नहीं रहता है, वो हमेशा ही मूव करता रहता है, उसमें सर्कुलेशन होता रहता है, ठीक है। द मूवमेंट दैट ऑकर इन द ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव, टाइड एंड करंट। अगर हम ओशन में जो मूवमेंट ऑकर होता है उसको हम अगर कैटेगराइज करें तो वो 3 फॉर्म में आपका कैटेगराइज होगा, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, वेव के फॉर्म में आपको कैटेगराइज होंगे, इसके अलावा टाइड, इसके अलावा करंट। 1 बाय 1 देख लेंगे, वेव क्या होता है, टाइड क्या होता है एंड करंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेव। When you are playing throw ball on the beach and the ball fall into the water, what happen? सपोज आप गए हो तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी किया है तो, अगर नहीं भी किया है तो आप इमेजिन कर सकते हो। मानिए आप समुद्र के पास गए हो, ठीक है, आप उसमें क्या कर रहे हो, बॉल फेंक रहे हो, बॉल आप थ्रो कर रहे हो, वो तो क्या होता है जब आप वाटर में बॉल थ्रो करोगे तो क्या होगा, फिर से जब उसमें वेव आएंगे तो वो जो बॉल है वो क्या करेगा, वाटर जो भी आपके ओशन या सी में वाटर है वो क्या करेगा, फिर से आपको बॉल जो है आपके पास पहुंचा देगा, जो भी किनारे हैं वहाँ पहुंचा देता है, ठीक है। इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव। जो आपकी बॉल है, आप जब बॉल को थ्रो करते हो, फिर वेव के थ्रू क्या होता है, जब वेव आता है फिर से वो आपका बॉल आपके पास ही वापस जहाँ से आप फेंके रहते हो, फिर से वो वेव के वजह से आपके पास आ जाता है किनारे पे, ठीक है। तो देखने में कितना अच्छा फील होता होगा ना, इमेजिन करो कितना अच्छा लग रहा है। When the water on the surface of the ocean rises and fall alternately, they are called wave. वेव क्या होता है, वही राइज एंड फॉल, जब अल्टरनेट वे में आपका जो राइज एंड फॉल होता है वाटर का, तो उसी को हम बोलते हैं वेव। डू यू नो में देखिए, वेव आर फॉर्म व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम। जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में जब विंड ब्लो होता है तो क्या होता है, जो वेव होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिगर होता है, ठीक है। जैसे आपका विंड बहुत तेज़ी से बह रहा है तो आपका जो मूवमेंट है, वाटर का जो मूवमेंट है, वेव है, बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव। स्टॉर्म के समय में क्या होता है, जो विंड होता है बहुत ही तेज़ स्पीड से, हाई स्पीड से ब्लो होता है, तो इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आपको ह्यूज वेव देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये तब होता है जब विंड आपको हाई स्पीड से क्या हो रहा है, ब्लो हो रहा है, बहुत तेज़ी से जब ब्लो होता है हवा, जो विंड होता है, तब आपको देखने को मिलेगा कि जो वेव है वो भी बहुत ज़्यादा में होता है, ठीक है, ह्यूज वेव होता है। दिस में कस ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, और इसके वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर, एज ए रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। और यही क्या होता है, इसके वजह से आपको जब ह्यूज टाइडल होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सुनामी। दैट मे बी हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर वाज 150 मीटर हाई। ऐसे तो अगर हम हाई की बात करें, जो सुनामी है वो 15 मीटर है, ठीक है, लेकिन अगर लार्जेस्ट सुनामी मेजर किया गया अभी तक, वो कितना किया गया है, 150 मीटर हाई, ठीक है, इतना आपको अभी तक में मेजर किया गया, लार्जेस्ट सुनामी की बात हो रही है यहाँ पे। These wave travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। जो ये वेव ट्रेवल हो रही है वो कितने स्पीड से हो रही है, मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर से हो रही है, ठीक है।
द सुनामी ऑफ 2004 causes वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। एक बार जब आप बता सकते हैं 2004 में ऐसा ही कुछ सुनामी आया था, ठीक है, और वो सुनामी ऐसा ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन किया था जो अब कोस्टल एरियाज है, बहुत ही सारा चीज़ें डैमेज हुई थी, ठीक है। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी। जो आपका अंडमान निकोबार है ये क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था सुनामी के बाद, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल बोल सकते हैं ना, 2004 में जो सुनामी आया था बहुत ही ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन उसमें देखने को मिलेगा आपको। ये आपके सुनामी के बारे में दिया गया जो आपके 26 दिसंबर 2004 में आया था, जो कि सुमात्रा के साइड हुआ था। अगर उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, जो अर्थक्वेक वहाँ आया था, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ वो 9.0, जो कि आप जानते हैं रिचर स्केल से अगर इसको मेज़र करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा होता है, 9.0 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एज द इंडियन प्लेट वेट अंडर द बर्मा प्लेट, जो आपके इंडियन प्लेट है वो बर्मा प्लेट के अंडर में आ गया था, ठीक है। देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर काजिंग अर्थक्वेक, द ओशियन फ्लोर वाज डिस्प्लेस अबाउट 10 to 20 मीटर। ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कैसे कैसे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, कितने ये पीपल लोग अफेक्ट हुए थे इस जो अब सुनामी है, ठीक है। ये आपका वर्क है कि आप इसको गो थ्रू करिएगा, फिर नहीं आएगा तो फिर आप बताइएगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइड, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े, वेव पढ़े, ठीक है। हम लोग अभी 3 में कैटेगराइज किए थे ना, कौन कौन सा किए थे, वेव किए थे, और सेकंड कौन सा टाइड है, और थर्ड क्या है करंट। वेव हमने देख लिया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका टाइड, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। टाइड क्या होता है, रिदमिक राइज एंड फॉल होता है। जब ओशियन वाटर में क्या होता है, रिदमिक राइज एंड फॉल होता है ट्वाइस इन अ डे, ठीक है। 24 घंटे में क्या होता है, ट्वाइस इन अ डे, डे में 2 बार जो राइज एंड फॉल होता है ओशियन वाटर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइड, ठीक है। It is high tide when water cover much of the shore by rising to its highest level। हाई टाइड में क्या होता है, जब जो वाटर है पूरे जो किनारा है, शोर है पूरा, वो उसको टच कर देता है, ठीक है, हाईएस्ट लेवल पे। when water much of the shore by rising to its highest level। it is low tide when water fall into lowest level and recedes from the shore। और लो टाइड क्या होता है, जस्ट हाई टाइड के अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो वाटर फॉल होते हैं उनका लेवल क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लोवेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसको क्या हम बोलते हैं, लो टाइड। एक आपका हाई टाइड हो गया और आपका एक हो गया लो टाइड। हाई टाइड में क्या होता है, जो वाटर है वो आपके पूरा जो आपका शोर एरिया है पूरा उसको कवर कर लेता है, और वही आपके लो टाइड में क्या होता है, जो वाटर है वो आपके लोएस्ट लेवल पे फॉल हो जाता है, जो कि शोर से बहुत अवे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड। एक टाइड कैसे होता है, जो हमारे सन है और जो हमारे मून है वो क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, टाइड होता है। The water of the earth closer to the moon get pulled under the influence of the moon's gravitational force and cause high tide। देखिए इस फिगर में आइए, यहाँ पे क्या है, मून है। मून क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है अर्थ के, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके एक्सर्ट करता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, यह हाई टाइड बनता है। जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हाई बनता है, ठीक है। वही सेम आपका जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका यहाँ पे भी आपको हाई टाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। जो इधर है तो ये आपका लो टाइड हो गया, और इधर भी लो टाइड। हम ये कह सकते हैं कि हमको एक टाइम पर 4 टाइड देखने को मिलता है। 2 आपके हाई टाइड होते हैं और 2 आपके
लो टाइड होते हैं। ठीक है, जो वाटर आपका किधर से आता है, ये जो आपका ये वाला एरिया है, यहीं से तो जो वाटर है वो यहाँ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हाई टाइड है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मून है वो बहुत ही ज़्यादा पास है अर्थ के, और हम कह सकते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line. Our tides are highest. अगर हम बात करें फुल मून और न्यू मून डेज के समय में, तो जो हमारा सन होता है, इसके अलावा जो मून है और अर्थ है, यह सेम लाइन में होते हैं। देखिए, जो ये सन हो गया, मून हो गया और ये अर्थ हो गया, ये क्या सेम लाइन में है ना। द टाइड आर हाईएस्ट, और यहाँ पे आपको टाइड कैसा देखने को मिलेगा, हाईएस्ट टाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस टाइड आर कॉल्ड स्प्रिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड। बट व्हेन द मून इज इन फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द ओशियन वाटर गेट drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the moon, resulting in low tide. अगर हम नीप टाइड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, लो टाइड होता है, क्योंकि क्या हो गया, ये आपका अपोजिट हो गया ना, जब मून और सन है क्या है, अपोजिट है, यहाँ पे डायगोनल ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेट वे में नहीं है, जैसा कि स्प्रिंग टाइड में हम देख रहे हैं, जो सन है, मून है, अर्थ, ये तीनों एक लाइन में है। इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से यहाँ पे हाई टाइड आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्या है, आपको लो टाइड देखने को मिलता है। ठीक है, दिस टाइड आर स्प्रिंग टाइड, बट व्हेन द मून is in first and last quarter, the ocean water get drawn its diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the moon, resulting the low tide. This tide are called neap tide. High tide help in navigation. देखिए, जो आपके हाई टाइड हैं वो किस में हेल्प करते हैं, नेविगेशन में हेल्प करते हैं। They raise the water level close to the shore. जो वाटर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा रेज हो जाते हैं। ठीक है, वो किसके क्लोज आ जाते हैं, जो शोर है, जो किनारा है, उसके क्लोज आ जाते हैं। इससे क्या होता है, दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली। इससे जो शिप है वो बहुत ही ज़्यादा इजली अराइव हो जाता है। द हाई टाइड आल्सो हेल्प इन फिशिंग। तो हाई टाइड से क्या होता है, जो मान लीजिए हाई टाइड आ रहा है, ठीक है, तो हाई टाइड में क्या होगा, जब वाटर बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा या फिर बहुत हाई में आएगा, तो अपने साथ क्या क्या लेके आता है, फिश भी लेके आता है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको इजी रहेगा फिश को कैच करने में। द हाई टाइड आल्सो हेल्प इन फिशिंग। मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। हाई टाइड में क्या होता है, उस पानी के साथ साथ जो भी आपके फिश है वो भी आपके शोर किनारे तक पहुंच जाते हैं, तो इससे फिशिंग अच्छी होती है। द इनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच, और इससे क्या होता है, जो फिशर, जो मछुआरे होते हैं, उनको बहुत ही मात्रा में आप जो फिश है उनको मिल जाती हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड इज़ बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेज। और ये जो राइज एंड फॉल होता है वाटर का टाइड के वजह से, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इसको फ़ायदा है। ठीक है, इससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कुछ प्लेसेस पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि स्प्रिंग टाइड क्या होता है, नीप टाइड क्या होता है। स्प्रिंग टाइड में आपको हाई टाइड देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा सन है, मून है, वो अर्थ है, वो एक लाइन में होता है। वही आपके नीप टाइड में क्या होता है, या आपके कुछ डायगोनल शेप में है बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लो टाइड देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओशियन करेंट। ओशियन करेंट, द ओशियन करेंट आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्सिस्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। ओशियन करंट जो आपका मूवमेंट है, जो ओशियन का जो मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट है, उसकी बात हो रही है। द ओशियन करंट में बी वार्म और कोल्ड। जो ओशियन करंट है वो आपको कुछ वार्म देखने को मिलेंगे और कुछ कोल्ड। ठीक है, फिगर नंबर 5.6 में आप देख लीजिएगा कि जो ओशियन करंट है कुछ वार्म होते हैं और कुछ कोल्ड होते हैं।
Generally, the warm ocean current originate near the equator and move towards the pole. जो वार्म ओशन करेंट है वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? जनरली वो ओरिजिनेट होते हैं इक्वेटर के पास से, ठीक है, और वो मूव होकर कहाँ जाते हैं? पोल्स की तरफ, ठीक है. द ओल्ड करेंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड. द कोल्ड करेंट कहाँ से कैरी वाटर करता है? पोलर और हायर लैटिट्यूड से. हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल बोल सकते हैं या लोअर लैटिट्यूड. जस्ट इसके जो हम वार्म वाटर की अभी बात किए ना, उसके जस्ट अपोजिट है आपका कोल्ड करेंट, ठीक है. द लैब्राडोर ओशन करेंट इज कोल्ड करेंट. जो हमारा लैब्राडोर ओशन है वो कैसा है? वो हम कोल्ड करेंट है. वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वाटर वार्म करेंट. आपको वन बाय इससे बहुत सारे आपको ओशन करेंट है, बट यहाँ पे आपको अभी 2 ही दिए गए हैं, जो कि कोल्ड करेंट में बताया गया है लैब्राडोर, और वार्म करेंट में आपको बताया गया है गल्फ स्ट्रीम. द ओशन करेंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया. द ओशन करेंट क्या टेम्परेचर को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है. व्हेन वार्म करेंट ब्रिंग अबाउट अ वार्म टेम्परेचर ओवर अ लैंड सरफेस. जो वार्म करेंट है वो क्या लाता है? वार्म टेम्परेचर ओवर अ लैंड सरफेस. द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड. जहाँ पे आपके वो एरिया जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करेंट मीट होते हैं, मिलते हैं, वो एरिया क्या होता है? फिशिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल. द एरिया वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करेंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर. जहाँ पे वो एरिया जहाँ पे आपको वार्म करेंट और कोल्ड करेंट मिलते हैं, वो कैसा बनाते हैं? वेदर, फॉगी वेदर बनाते हैं, ठीक है. जिससे क्या होता है? जब फॉगी वेदर बन जाता है उससे क्या होता है कि नेविगेशन में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है. और डिफ़िकल्टी कब होता है? जब वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिलते हैं तो एक फॉगी वेदर क्रिएट कर देते हैं, उससे हमारा नेविगेशन में डिफ़िकल्टी होता है, ठीक है. ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हुआ, ठीक है. आप एक बार इसको देख लीजिएगा. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में.